यार टहनी मत तोड़ना। हम दे पूरे होंगे हम फिर तो गड़ लोगों को लगा गले से। अच्छा ये ये ले जाओ दादी के पास अंदर आना। तो बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही है, ऐसे लग रहा है कि मन दीदी दुनोजे के लिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स हमारी उम्र 60 साल हो गई, जब तुम 60 साल में आगे खुद समझ जाओगे। भगवान आपकी जोड़ी ऐसे ही हमेशा बनाए रखे और हम भी ताउम्र आपकी ये जोड़ी इसी तरह से देखते रहे। तो है और शौर्य भी दादू दादी को हाँ तो एनिवर्सरी पर क्या खिला रहे हैं? आज बिट्टू खिला रहे हैं। और ये देखिए घी कड़ी और बिट्टू और इतना स्वाद लग मन में ऐसा कर रहा है कि खाऊं। और जेठानी जी तो लगी नहीं खाने, अब रहा ही नहीं जा रहा है कि कब खाए। जेठानियों से तो रहा ही नहीं जा रहा। तो चलो अब हम भी स्टार्ट करते हैं। गढ़ ममता हाय एवरीवन, सुनीला प्राउड पहाड़ी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हम 4 हैं और 5वां हमारा शौर्य है। तो हम अलग अलग ड्रेस में आपको लग रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे ये ड्रेस है ये आज जो हिमाचली ट्रेडिशनल ड्रेस है, तो आज हम आपको दिखाना चाहेंगे हिमाचली ड्रेस। और सबसे पहले तो ये मेरे जेठानी जी हैं, मिसेस तारा मेहता। तो इन्होंने पट्टू पहना है, तो ये पट्टू के बारे में आपको भी बताएंगे, उसके इतिहास के बारे में कि कब से शुरू हुआ है। और ये मेरे दूसरे जेठानी है मिसेस शीला मेहता, तो ये आपको चोटू के बारे में बताएंगे जो हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है। और मैं आपको बताऊंगी रेस्टे के बारे में। और ये है हमारी बहू, इनको भी आपने देखा है, तो इन्होंने भी रेस्टा पहना है और पेटीकोट। तो हम इसके बारे में बताएंगे आपको, अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस और ज्वेलरी के बारे में। तो सबसे पहले हमारे जो जेठानी जी हैं मिसेस तारा मेहता, तो ये आपको बताएंगी पट्टू के बारे में। हेलो, नमस्ते जी, नमः शिवाय। हमारा ये बहुत पुराना ये फैशन है। सबसे पहले यही पहनते थे लोग, हमारे जो है बुजुर्ग यही पहनते थे। अपने बेटी पाली होती थी उनके ऊन काट के, तब साल के लिए तैयार होता था। ये होता था, चाहे हो दुल्हन, चाहे हो कोई बुजुर्ग, चाहे हो कोई नए, इनके पास यही। उस टाइम ना पजामे होते थे ना सलवारियाँ होती थी, एक ही ये पहनना, बस ऊपर से क्या कमीज या चोड़ी जो भी होती थी वो पहनते थे। फिर इसी के साथ हमारे जो बुजुर्गों का ये था फैशन, बोलो चाहे जो भी बोलो, उनके ये तरमणिया होता था, ठीक है, तरमणिया होता था। और ये बरागर होते थे, बाड़े, हमारे अपनी भाषा में इसको बाड़े बोलते, ये होते थे। तो बहुत ही अच्छी लगती थी उस टाइम। ना कुछ ये होता था, उनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी थी उस टाइम। और ना ही कोई मेकअप होता था, आर्टिफिशियल कुछ नहीं था, और नेचुरल ब्यूटी उनका ये ना ये सोना जैसा था उनका, ये चेहरा सोने जैसा था, बहुत ही अच्छे लगते थे। तो हमने भी सोचते हम भी चलो हम भी पहन लेते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। हाँ, पर जब हम बचपन में थे हमारे को तो नहीं था ना। हमारी माँ ने जरूर पहना, हमारी माँ ने जरूर पहना, हमारी दादी वगैरह ना। जब हमारी भाभियाँ जो हम थे, हमने नहीं पहना, हमने तो सलवार ये पहना, सलवार कमीज पर बनाते थे अभी तक इनको। जब अब वो भेड़ू वगैरह खत्म हो गए, कर दिए, अब नहीं है, अब खरीद के करते कि नौरी। और इसके बाद है फिर ये चोल्टू वाला, ये जो हमारे दूसरे जेठानी जी हैं मिसेस शीला मेहता जी, तो ये आपको बताएंगे इसके बारे में, चोल्टू के बारे में। हेलो, हाय, नमस्ते जी सबको, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो मतलब इस पट्टू के बाद दूसरा फैशन ये आया, ये ट्रेडिशनल फैशन ये आया। उस टाइम फिर इसी को पहनते थे। जैसे दुल्हन, मतलब जब शादी होती थी तो यही मतलब चोल्टू पहनाया जाता था तब, ऐसे ही बिल्कुल सलवार कमीज के बाहर से और अंदर से जैकेट, और ये वाली जैकेट, और बाहर से ये चोल्टू, ये पहनाया जाता था दुल्हन को उस टाइम। और ज्वेलरी तो वही है जो है, बाले ये तरमणिया, बस गोखड़ू भी होते थे, है ना। और मुर्की भी
भी होती थी हमारी ट्रेडिशनल होती है मतलब, हाँ, तो वो भी इसके साथ पहनी जाती थी। बाकी सारे मतलब ज्यादातर वाले और हाँ, ये वाला ये हमारा ट्रेडिशनल है। और एक प्रकार का ये हमारा मंगलसूत्र है। मैं जूम करके बाद में बताऊंगी आपको। ये पहनते थे उस टाइम, बाद में भी पहनते थे पर दुल्हन को यही पहनाया जाता था। हाँ जी। और आज हमारी जो जेठानी जी है बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही है, मानो कि दुल्हन जा रहा है। अपनी पुरानी याद ताजी हो रही है। लेकिन जो तो ये वाला है, ये वाला हमारी बहुत पुराना। हाँ, हमारी जेठानी जी ने नहीं पहना है। जब इनकी शादी भी हुई थी, इनकी शादी सास ने पहना। हाँ, तो सास ने पहना है। लेकिन जब इनकी शादी हुई तो ये वाला पहना, ये वाला पहना था इन्होंने। तब हमारे टाइम में इसी को पहनते इसी थे से पहनते जब वो शादी हुई है। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि जब मेरी शादी भी हुई थी तो मैंने भी यही वाला पहना था। जब लाड़ी थी तब भी यही वाला पहना था। इवन उस टाइम जमाना बदल गया था, रेशा पहनते थे, साड़ी भी पहनते थे, दुपट्टा वगैरह सब कुछ पहनते थे। लेकिन मैंने वो सब कुछ नहीं पहना। मैंने भी अपना जो ट्रेडिशनल ड्रेस था वो भी उस टाइम पहना, टोटू, और ऊपर से इस तरह का डाठू लगाया था नीचे से। तो फ्रेंड्स, अब हो गया ना आपका? हाँ। और कुछ बोलना? ना भाई माँ को ज्यादा बोलना भी नहीं आता, नहीं। बुजुर्ग आदमी है, नहीं क्या नहीं, बोलना। बोलने का कोई नहीं। अगर आपको अभी भी कुछ याद आएगा ना वो भी बोल देना। ये डाठू भी ऐसे गाते थे। हाँ, नीचे ये से। वाला डाठू। तो जो ऐसे गाते तो बोलते थे कि भाई अच्छी खानदानी के। हाँ, ये भाई खानदानी है जो इस तरह से डाठू लगा उस टाइम में ये जब भी एक पट्टू खानदानी पहनते की थे। निशानी होती थी। निशानी होती थी। और दुल्हन मैक्सिमम ऐसा ही डाठू पहनती थी, हाँ, दुल्हन तो यही नीचे वाला। हाँ। तो अब फ्रेंड्स, ये वाला है जो हम पहन रहे हैं, पेटीकोट। तो ये भी अब ट्रेडिशनल ड्रेस बन गया है। इवन तो हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस यही था, लेकिन जब सत्यानंद स्टोक्स जी अमेरिका से यहाँ पे आए हिंदुस्तान में, यानी कि हिमाचल में, तो उन्होंने उसके बाद ही ये वाला जो रेस्टा है या पेटीकोट कहो, जो भी कहो, तो तब से यहाँ पे वो आया। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि इसका जो लुक है वो गाउन का लुक है, जबकि अमेरिका में गाउन ज़्यादा प्रचलित था उस टाइम। तो वो यहाँ पे आए और ये गाउन को ही बदल करके इसका जो लुक है वो रेस्टा या पेटीकोट दिया गया है। तो जो है वो हम बाद में बताएंगे। और अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हमारी बहू मिसिज ममता मेहता। हेलो एवरीवन, आप इसके बारे में तो जानते ही होंगे। ये पेटीकोट है, इसको तो अब मतलब सब में ये फैशन ही चल पड़ा है, इसको तो अब सब जानते हैं। बाकी तो अब आंटी ने आपको बता दिया है इसके बारे में। ये पेटीकोट मतलब छोटे बड़े मतलब सब पहनते हैं। फंक्शन हो, हाँ। चाहो छोटी मोटी पार्टियां हो, सब में अब पेटीकोट तो मतलब सब पहनते पूरे हैं। हिमाचल में इसे पहना जाने लगा है, क्योंकि अब ये और- फैशन ही बन चुका हाँ, है। फैशन बन चुका है। और अब आपने देखा होगा कि गाउन किस स्टाइल से बनाए जाते हैं। जो मतलब ऑल ओवर इंडिया में गाउन किस टाइप के बनाए जाते हैं। वो सिर्फ रेस्टा, जो हमारा रेस्टा है या पेटीकोट है, उसका ही लुक उन्होंने चेंज किया है। और आज मतलब जो पूरा होता है नीचे तक वो रेस्टा होता है, हाँ, और जो पेटीकोट होता है वो हाफ नीचे होता है, उसके साथ एक कमीज कमीज होता है पहन आपको। लेते हैं। और तो ये तो हमने बता दिया है कि हमने जो जो ड्रेस पहनी थी खुद, तो वो तो बता दी है। अब हम शुरू करते हैं पट्टू से। तो पूरा हम दिखाएंगे कि पट्टू किस तरह से होता है और क्या क्या चीजें। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो इस छोटे से इंट्रो के बाद। ये इस तरह से है, आप ये देख सकते हैं। जो दाठू है
टाटू। और मैं बरागर दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए हमारी जो जेठानी है ना, तो कैसे से मतलब इतनी आलसी बन चुकी है कि जो डेली यूज की बालियाँ है वो भी यहीं पे रखी है लगा के। ऐसा होता ना, इसको तो हम सब पहनते, दो पहन के दिखाओ ना। हाँ, दो एक तो सभी पहनते। तो ये देखिए, ये हमारे बरागर है, बरागरी बोलते हैं, कुंडल बोलते हैं, बाड़े बोलते हैं इसको। और इसके साथ है तरमनिया, जो हमारा एक प्रकार का मंगलसूत्र, हाँ मंगलसूत्र ही समझो, ट्रेडिशनल हमारा ये होता था पहले मंगलसूत्र। हाँ यही होता था मंगलसूत्र। चलो जो तो ये चैन चून है, ये तो। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये इस तरह से है। वैसे तो तोड़ू किन्नौर में अलग तरह से पहना जाता है, कुल्लू में अलग तरह से पहना जाता है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला में इस तरह से पहना जाता है। यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की है, ओम लिखा है। इसमें जो चुन्नट है वो पीछे की तरफ डाले गए हैं। और अब देखिए ये, और इसमें जो चुन्नट है, चुन्नट सिर्फ एक ही डालते ताकि चढ़ने में आसानी रहे, नहीं तो टाइट हो जाता। हाँ, तो ये है हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस। अब अपनी जेठानी जी को पुराने ज़माने की दुल्हन बनाते हैं, और आज ये दुल्हन बन रहे हैं क्योंकि इनकी आज 38th एनिवर्सरी भी है। और आज ये पूरा अपनी जो दादी के पास ऐसे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे पुराने ज़माने की दुल्हन होती थी दोड़ू वाली, तो बाहर से इस तरह से पट्टू पहना जाता था। ये तो इस तरह से, ये देखिए, या इस तरह से या इस तरह से भी डाल देते थे, ऐसे भी डालते थे ना, ऐसे। हाँ, तो ऐसे भी डालते थे दुल्हन, ऐसे डालती थी दुल्हन, इस तरह से दुल्हन डालती थी। लेकिन जो वो कंधे पे वो दनोजे में डालती, बाकी दुल्हन इसी तरह से होती थी। तो अब आती है चोल्टू की बारी। राधे राधे जी। हाँ, आपको अच्छा लगा तो हमारा वीडियो देखना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बोलो कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, हमारी उम्र 60 साल हो गई, जब तुम 60 साल में आगे खुद समझ जाओगे। और ये फ्रेंड्स, ये है दूसरा स्टाइल हमारा, मतलब दूसरा जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, चोल्टू। तो अब चोल्टू को हम दिखाते हैं। तो एक चोल्टू एक चक्कन की तरह होता है, कोट की तरह होता है, आप ये देख सकते हैं। और इसके कमर में गाची बांधी जाती है, आप ये देखिए। तो ये देखिए, कमर में गाची बांधी जाती है, और गाची के साथ ही साथ जुट्टी भी बांधी जाती है, जो कि इसका रिवाज अभी तक ऐसा ही रहा है। और ऊपर बांधा जाता है दाठू। और फिर ये देखिए आप, त्रिमनिया इसको बोलते हैं, त्रिमनिया। इसमें 3 मन के सोने के, और फिर है जो छोटे छोटे मोती हैं वो काली तरह है। और इसके साथ ही पहनी जाती है वास्केट, जो आप रेड कलर की वास्केट, हाँ वास्केट, और ट्रेडिशनल ज्वेलरी। और उसके ऊपर दाठू तो हर ड्रेस के साथ पहना जाता। हाँ, जो दुल्हन होती थी पुराने टाइम में, मतलब इनके टाइम में, इनके अपने टाइम में, तो इस तरह से शॉल, और महंगे शॉल होते थे फ्रेंड्स उस टाइम में, जो खुद बनाए होते थे। तो इस तरह से लाड़ी होती थी। और अब जो दलोजे वाला बांधेंगे दिन बाद जब दुल्हन अपने घर जाती थी, तब ऐसा ड्रेस बाहर से पट्टू ऐसे, मतलब शॉल कुछ भी ऐसे ओढ़ा जाता था। हाँ, क्योंकि जो फेस है, फेस को खुला रखा जाता था। जब दुल्हन होते थे तो फेस को मतलब कवर किया जाता था ना, घूंघट। तो जब अपने घर जाती थी दुल्हन, या अपने घर से लाड़े के घर आती थी, तो इस तरह से पट्टू को बाहर से बांधा जाता था। लेकिन अब तो नहीं बांधते हैं, लेकिन मैंने ज़रूर इसी तरह का बांधा था मैंने तो हमारे टाइम में ऐसे ही बांधते थे। पर हमारे क्या बोलते थे कि जो खानदानी औरतें होती है, मतलब वो ऐसे नहीं जाती है, या कुछ मतलब इस तरह से समझाया गया था मेरे को भी, यहाँ से भी और ससुराल से भी और मायके से भी। तो इस तरह से था ये ड्रेस।
आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही जो बिछियाँ हैं, बिछियाँ तो खैर आम ही है। और ये आ रहे हैं शौर्य के मम्मा, जो एक अनदर ट्रेडिशनल ड्रेस में है हिमाचली, और शौर्य है हिमाचली ड्रेस में, सिर्फ टोपी में है। और ये तो खैर हमारा पॉपुलर कल्चर है ये वाला। तो इसे बोलते हैं पेटीकोट। इसको तो आप जानते ही होंगे आप, क्योंकि ऑल हिमाचल में इसको ही पहनते हैं। ये तो फैशन ही बन चुका है हमारे, चाहो मैरिज हो, पार्टी हो, अब तो सब में हमें मतलब यही ड्रेस मतलब फॉलो करते हैं। सब जितने भी लड़कियां हो, लेडीज हो, कोई भी हो, सब इसको ही फॉलो करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा फैशन ही बन चुका है। शौर्य अब मैंने अगर शोर किया ना आपने, तो फ्रेंड्स ये है पेटीकोट, और ये आप देख सकते हैं इस तरह से है। और हमने जूती नहीं लगाई है, क्योंकि जूती अभी 2 ही थी, बाकी तो पैक है मिली नहीं, तो ये इस तरह से है। तो फ्रेंड्स ये रेस्टा भी इसी तरह से होता है, लेकिन रेस्टा ऊपर से लेकर नीचे तक होता है, सिर्फ बीच में चुन्नट बनाए जाते हैं उसमें। लेकिन जो ये है, ये इसका कमीज ऊपर से अलग है और यहाँ से ये नीचे की तरफ है। तो इसके बारे में आपको पता है कि ये सारे में अब पॉपुलर है, चाहे लड़कियां हो, चाहे औरतें हो, चाहे फिर बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, जो भी है सभी इसी को पहनते हैं। तो और इसके साथ फ्रेंड्स पहनी जाती है जैकेट, वो भी किसी भी प्रकार की आप पहन सकते हैं, वाइट, मैरून, पिंक और कलरफुल। अब तो कलरफुल भी पहनते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो ब्लैक है, ब्लैक को ज़्यादा पसंद करते हैं और वाइट वाले को भी ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसके साथ ही ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी पहनी जाती है। और जो आजकल की दुल्हनें हैं वो ये पट्टू, इस शॉल को मतलब पुराने ज़माने की तरह ऐसे नहीं पहनते हैं, या तो वो हाथ में इस तरह से लेके चलती है, या फिर इसको कंधे पे डाल के इस तरह से चलती है। तो इससे लग जाता है पता कि ये दुल्हन है। तो बाकी और जो हमारा दाठू है वो तो हमारी हर ड्रेस के साथ पहना जाता है, चाहे सलवार कमीज हो, चाहे पट्टू हो। लेकिन जो किन्नौरी ड्रेस है वो किन्नौरी टोपी पहनते हैं, और हम भी टोपी भी पहनते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आवाज आती है, फिर यहाँ आवाज आती है ना, फिर ठक। अच्छा ये ले जाओ दादी के पास अंदर। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारे जेठानी जी हैं मिसेस तारा मेहता जी, उनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। 38 सालें उनको कंप्लीट हो चुकी है शादी करके। तो आज जो जेठ जी है, जेठानी जी उनको बोल रही है कि कम से कम आज कैमरे के सामने आओ। तो जेठानी जी उनको ला रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर के बाद हमारे जेठ जी भी रूबरू होंगे। हाँ, हमारे जेठ जी भी आपसे रूबरू होंगे। तो आ ही गए हैं हमारे जेठ जी। तो हमारे जेठानी और जेठ जी अभी आएंगे बाहर, मैं जाऊंगी कैमरे के पीछे, और जो हमारी बहू जी वो बेचारे थक गए होंगे। तो फ्रेंड्स मेरे जेठ जी आ गए हैं बाहर, और ये है मेरे जेठ जी, और आज हम इनको मुबारकबाद देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को, आपकी शादी को 38 साल पूरे हो चुके हैं, और भगवान आपकी जोड़ी ऐसे ही हमेशा बनाए रखे, और हम भी ताउम्र आपकी ये जोड़ी इसी तरह से देखते रहे। तो हमारे जो जेठानी जी हैं वो भी इनसे कुछ कहेंगे। मुबारक को बहुत बहुत मुबारक हो। और ये हमें आज इस मैरिज एनिवर्सरी पर क्या खिला रहे हैं? आज भी तो खिला रहे हैं और बात। ट्रेडिशनल फूड है हमारा, और हम हमारी डिमांड पे बनाया है। तो ये हमारे को आज वो खिलाएंगे। तो आप लोगों को भी, अब खा तो नहीं सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। हाँ, और अब हमारी बहू जी भी आशीर्वाद इनको कांग्रेचुलेट करने आ रहे हैं, और शौर्य भी। तो ये आशीर्वाद ले रहे हैं। हैप्पी एनिवर्सरी हाँ, दोनों को। आ जाओ बेटा। और फ्रेंड्स जाने के बाद या वीडियो क्लोज करने के बाद आपको ले चलते हैं हम किचन में, और दिखाएंगे आपको ट्रेडिशनल फूड जो हमारी डिमांड पे आज
मैरिज एनिवर्सरी पे बनाया गया है। तो चलिए ले चलते हैं आपको किचन में। बिट्टू है जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, तो इसको बनाया है चावल के साथ, और जो बाकी चीजें तो हम रोज ही खाते हैं, तो इसलिए हमने डिमांड पे बोला था कि आज बिट्टू भात खाएंगे। क्यों ऐसा बोला था हमने, बिट्टू भात क्योंकि फ्रेंड्स दाल चावल रोज खाते हैं, फूल के सब्जी हलवा बाड़ी घी भी रोज खाते हैं। तो दीदी हमारे को बोल रहे थे कि बाड़ी बनाऊं या कुछ और सिड्डू वगैरह वो भी, क्योंकि वो हम रोज खाते हैं। तो जो ये बिट्टू था, बिट्टू भात, तो ये हम खा रहे हैं आज। किसके साथ खा रहे हैं आप बोलो? घी और कड़ी के साथ, घी और कड़ी के साथ खा रहे हैं बिट्टू और भात। पता नहीं कब से खा रहे हैं, ये तो खाते ही मैंने नहीं। थोड़ा सा भिजवा था पर की साल, तो तब थोड़ा हो गया, तब खा रहे नहीं, तो मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं। हाँ नहीं मिलता वरना। तो बाबूजी आप भी बैठो अब और निकालो और खाओ। और ये शौर्य की थाली है, ये अभी शौर्य की थाली खड़ी है क्योंकि ये खुद तो खाता है नहीं है। और ये देखिए घी कड़ी और बिट्टू, और इतना स्वाद लग, मन में ऐसा कर रहा है कि खाऊं। और जेठानी जी तो लगी नहीं खाने, अब रहा ही नहीं जा रहा है कि कब खाए। जेठानियों से तो रहा ही नहीं जा रहा। तो चलो अब हम भी स्टार्ट करते हैं। ये तो अब बिट्टू भात में टूट के पड़ गए हैं। और फ्रेंड बहुत टेस्टी है ये। ये तो इस तरह से हमारा जो पहाड़ी कल्चर में है, बिट्टू भी एक मतलब ऐसा अनाज है जो कभी खत्म, मतलब वो खराब नहीं होता, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं ना। ये मतलब 20 साल रखो, हाँ 40 साल को लाइफ टाइम के लिए बिट्टू कोदा और चुराई। ज्यादातर इसको सर्दियों में खाया जाता है क्योंकि जब ठंड बर्फ पड़ी होती है तो तब इसको खाया जाता है। जितने भी और ये ना शरीर को बहुत ही गर्म रखता है, गर्म रखता है। और हाँ, जो जिसको कब्ज होती है ना, हाँ, अगर वो बिट्टू खाए तो ठीक हो जाता हाँ, है। ठीक हो जाते हैं। जुकाम के लिए भी वैसे मतलब सर्दियों में इसको ज्यादा खाया जाता है क्योंकि ये पूरी बॉडी को मतलब गर्म रखता है, ठंड से भी बचाता है और कई बीमारियों से मतलब हमारे को बचाता है, जैसे कब्ज हुई, मतलब जैसे पेट दर्द, जुकाम में ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है, पर मिलता बहुत कम है। नकाम से जब बीजा नहीं होता ना। हाँ, क्योंकि अब बीजा ही नहीं होता है। न्यू जनरेशन को तो पता भी नहीं होता है कि ये बिट्टू भात है क्या। है क्या? और पौधा, हाँ, पौधा भी देखा ही नहीं है कि भी कैसा होता है, क्योंकि इसको ब्लैक राइस भी कहा जाता है। हाँ ब्लैक राइस। एक ताट लेने में बस एक 100 रुपये। और फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में शौर्य का डांस, और शौर्य के डांस के साथ ही मैं आज की ये वीडियो यहीं पे क्लोज करती हूँ। तो बताएं कैसी लगी आपको मेरी ये आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और हाँ, जो मेरे चैनल पे न्यूज़ है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।